आपसे कुछ भी कहा जाए, लेकिन आप उसके लिए तैयार कहाँ होते हैं? आप नहीं चाहते हैं कि कुछ करें। आदमी से कुछ भी कहो, वो पता क्या कहता है? वो कहता है आखिर क्या चाहिए जिंदगी में, क्या करना क्या है? अरे क्या नहीं करना है, क्या करना क्या नहीं है, क्यों नहीं करना है? जीवन में आए हो क्या सिर्फ खाने और इन चीजों के पीछे भागने के लिए आए हो? कुछ करना है जीवन में, जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, कुछ करना है। समाज में इतने बड़े बड़े नेता अभिनेता हुए, क्या उनका नाम नहीं है? उनका कुछ नहीं है। आखिर उनका नाम हुआ कैसे? उन्होंने मेहनत की तब आगे बढ़े। हर किसी को फेलियर का सामना करना पड़ता है दोस्त। हर किसी को अपने जीवन में प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, इसके जीवन में नहीं होगी, तो आप ही गलत सोचते हो। क्योंकि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है और हर किसी को उस प्रॉब्लम का सामना खुद करना पड़ता है। किसी जो प्रॉब्लम्स है उसका जिम्मेदार कोई खुद नहीं होता, हमारे कर्मों का परिणाम ही होता है हमारी जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। अगर हम उस चीज का जो इस्तेमाल है, हम उस चीज को अपने टाइम को सब पहले से ही उस चीज को सही से इस्तेमाल करेंगे, तो आखिर कैसे हमारे जीवन में प्रॉब्लम आएगी? अगर आप आज पढ़ लोगे तो आपको कल कैसे प्रॉब्लम्स आ सकती है? कैसे आप किसी प्रॉब्लम में पढ़ सकते हैं? नई नई किताबें पढ़िए, अच्छी किताब से पढ़िए। देखो, अच्छे लोग और अच्छी किताबें एक बार में समझ में नहीं आती, ये बात हमेशा के लिए याद रख लीजिए। अच्छे लोग और अच्छी किताबें एक बार में समझ में नहीं आती। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, पढ़नी होगी, लोगों को समझना होगा कि लोग आखिर है कैसे। इस समाज में बहुत गंदे गंदे लोग भी होते जा रहे हैं। मुझे लोग गिराने का प्रयास करते हैं, मुझे लोग डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन मैं उन चीजों से डरता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे अंदर की जो स्टेमिना, मेरे अंदर की शक्ति है, मेरे अंदर की जो पॉजिटिविटी है, वो मैं जानता हूं, कोई और नहीं। क्योंकि मेरे अंदर की जो एनर्जी है वो मेरे अंदर है, किसी और के अंदर नहीं। और हर किसी के अंदर एक अपनी शक्ति होती है। आपको ये लग रहा होगा कि मैं इन चीजों को लिखता हूं, तो मैं लिखता नहीं, मेरे अंदर से ये बातें निकलती हैं, अंदर से आवाज आती है। ये प्रैक्टिकल चीज है, ना कि कोई पढ़ी हुई या लिखी हुई चीज है। आपको ये समझनी चाहिए। आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, आपने खुद झेली होंगी ये प्रॉब्लम्स, तो क्यों ना हम इन प्रॉब्लम्स से बाहर निकले, क्यों ना हम अपनी इन समस्याओं को लांघकर एक नई सीढ़ी पर पहुंचे, है ना। अगर छत पर भी जाना होता है तो हमें उसके लिए एक सीढ़ी लगानी पड़ती है, और सीढ़ी पर हमें प्रत्येक चरण बाई चरण चढ़ना पड़ता है। अगर आप एक चरण को लाओगे तो आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा होगी, भले ही आप चढ़ जाओ, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा झेलनी पड़ेंगी। क्यों ना हम एक सीरीज वाइज चढ़े, हमें प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी, हम छत तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जिन लोगों का गोल होता है, जिन्हें आसमान तक पहुंचना है, वो सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करते, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। उन्हें खुद अपनी मंजिल को तय करना होता है कि उन्हें आखिर जाना कहाँ है। हर किसी के जीवन का एक उद्देश्य होता है, हर लक्ष्य होता है। कोई IITians बनना चाहता है, कोई UPSC क्लियर करना चाहता है, हर कोई अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, लेकिन आखिर बनना कैसे है उन्हें वो नहीं मालूम है। इसीलिए कहता हूं कि एक अच्छी किताब को चूज कीजिए, पढ़िए। तो दुनिया का मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल जो बुक है भगवत गीता है। भगवत गीता अच्छी मुझे कोई किताब नहीं लगी। अगर आप भगवत गीता को चूज करते हो, पढ़ते हो, तो मैं ये इस खुले मंच पर गारंटी देता हूं कि आपके जीवन में बहुत लाभ होगा। आप ये सोचकर पढ़ने लगते हो, तो कोई भी चीज को पढ़ना एक अलग प्रक्रिया हो जाती है और समझ के पढ़ना अलग प्रक्रिया हो जाती है। आप जब पढ़ते हो तो आप स्वार्थ से पढ़ना स्टार्ट करते हो। आप सोचते हो कि भगवत गीता आज मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है तो कल से ही मेरे जीवन में धन आने लगेगा, रुपए आने लगेगा। ऐसा नहीं है। हम भगवत गीता को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो फेलियर्स आते हैं, उनसे लड़ने की शक्ति मिलती है। आप सोचो, जब अर्जुन बिल्कुल हार चुका था, वो सोच चुका था कि आखिर हमें इन चीजों से कैसे निपटना है, कैसे इन चीजों को पार करना है, कि आखिर मेरे घर वालों को मैं क्यों मारूं, कैसे मारूं। तब कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया कि दोस्त आपको ऐसा नहीं करना है। उन्होंने उस टाइम भी अपना उन्हें दोस्त समझ के रखा, है ना। कहीं कहीं भी पार्थ भी मतलब उन्होंने बेइज्जती भी कृष्ण अर्जुन की कि अर्जुन तुम यार इतने डरपोक हो कि तुम इन लोगों से नहीं लड़ सका, है ना। तो ये चीज भी है, आपको अपने जीवन में डरना नहीं है, लड़ना है हर चीज से, सामना करना है हर चीज का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये जो मोटिवेशनल सेमिनार है 100% समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर मेरी इस बात को आपके अंदर दिल तक गई हो तो आप अपने जीवन में आज एक गोल निश्चित करो। क्यों बैठे हो देखते, निश्चित करो अपने गोल को और
अपने अंदर एक आग प्रज्वलित करो, जैसे आप अपने जीवन में एक नया मोटिवेशन उत्पन्न कर सको, अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सको। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।